इसका प्रूफ निकालने के लिए सबसे पहले मैं वही डायग्राम बना लेती हूँ जो मैंने आपको पहले बताया था। ये है हमारा सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी। इसके अंदर एक हमें सिंपल क्लोज्ड कर्व लेना है जिसका नाम है सी, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होनी चाहिए इसकी। फिर हमें एक इंटीरियर पॉइंट लेना है सी में जेड नॉट। तब हमें प्रूफ क्या करना है, टू शो कि एफ ऑफ जेड नॉट फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे जेड नॉट पे ये बराबर होती है 1/2πi इंटीग्रेशन अलोंग द सिंपल क्लोज्ड कर्व सी एफ जेड बाय जेड माइनस जेड नॉट डी जेड के। ये हमें प्रूफ करना है। एंड गिवन क्या है हमें कि फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक इन अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी। बस इतना ही गिवन है हमें, ठीक है। अब इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले मैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करूंगी। इंटीग्रेशन अलोंग द सिंपल क्लोज्ड कर्व सी एफ जेड बाय जेड माइनस जेड नॉट डी जेड। इसको मैं लिख सकती हूँ इस तरह से, एफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट प्लस एफ ऑफ जेड नॉट डी जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस जेड नॉट। मैंने सिंपल एफ ऑफ जेड नॉट माइनस कर दिया, ऐड कर दिया, और अब मैं इस इंटीग्रेशन को दो टर्म्स में स्प्लिट कर दूंगी इस तरीके से, प्लस इंटीग्रेशन अलोंग द सिंपल क्लोज्ड कर्व सी एफ ऑफ जेड नॉट माई डिवाइडेड बाय जेड माइनस जेड नॉट डी जेड। अब हमें ये लिख सकते हैं क्या, देखिए यहाँ पर गामा लिख सकती हूँ मैं, एफ ऑफ जेड माइनस, ये गामा क्या ले रही हूँ मैं, गामा मैं बना रही हूँ यहाँ पर एक सर्कल, रेडियस इसका ले रहे हैं हम डेल्टा, डेल्टा रेडियस का एक सर्कल बना रहे हैं, सेंटर जेड नॉट है और इसी का नाम लिया है मैंने गामा। सो ये गामा क्या मैं लिख रही हूँ, गामा हम बना रहे हैं यहाँ पर एक, गामा है हमारा, ओके इसको डेल्टा ना लेकर हम रेडियस ले रहे हैं आर, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस की डेफिनेशन लगेगी, उसमें डेल्टा एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन लगानी पड़ेगी, इसलिए मैंने इसका रेडियस ले लिया है स्मॉल आर। तब ये जो इंटीग्रेशन है अलोंग द सिंपल क्लोज्ड कर्व सी, ये बराबर होगा इस सेम इंटीग्रेशन के अलोंग द सर्कल गामा, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था, कौन सी थ्योरम पढ़ी थी, कॉची इंटीग्रल थ्योरम फॉर डबली कनेक्टेड डोमेन। ये वाली थ्योरम जो हमने पढ़ी है, इसमें हमने क्या पढ़ा है डबली कनेक्टेड डोमेन के लिए, कि अगर हमारा फंक्शन एनालिटिक है कर्व C1 पर, कर्व C2 पर और इनके बीच में, इन बिटवीन, तब फंक्शन की वैल्यू C1 कर्व के अलोंग बराबर होती है फंक्शन की वैल्यू, उसी फंक्शन की वैल्यू C2 कर्व के। ये जो रिजल्ट है, यही रिजल्ट मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। हमारे पास दो कर्व हो चुके हैं, सिंपल क्लोज्ड कर्व ही है ये स्फीयर भी, यहाँ पर गामा है और C है, दोनों ही कर्व है, सिंपल क्लोज्ड कर्व्स हैं। अब ये जो फंक्शन है हमारा वो डी में एनालिटिक है, मतलब इस पे भी एनालिटिक है, सी पर भी, गामा पर भी और इन बिटवीन भी, इसलिए मैं ये रिजल्ट लगा सकती हूँ कि जो भी फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन अलोंग द सिंपल क्लोज्ड कर्व सी बराबर होगा इस सेम फंक्शन के इंटीग्रेशन अलोंग द सिंपल क्लोज्ड कर्व
गामा। ओके, यहाँ पर गामा हमने सर्कल लिया है जिसका पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगा, इसका सेंटर z0 है, रेडियस r है, तो इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखी जाएगी जो कि होगी z ऑफ t इज इक्वल्स टू z0 प्लस r e टू द पावर it, वेयर t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल्स टू 2 पाई। तब ये हमें पूरा सर्कल देगा। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला थ्योरम यूज़ कर रही हूँ स्टेटमेंट में, तो यहाँ मैंने बस c को हटाकर गामा लिखा है यूजिंग दिस स्टेटमेंट। सेम मैं यहाँ पर भी यूज़ करूँगी, तो ये हो जाएगा गामा f ऑफ, ओके, ये f ऑफ z0 कांस्टेंट है, z पे डिपेंडेंट नहीं है, तो इसको हम इंटीग्रेशन के बाहर ले आएंगे इस तरह से और लिख देंगे गामा। ओके, अब मैं यूज़ करूँगी पैरामेट्रिक इक्वेशन का जो कि गामा की है। इसको रब करती हूँ मैं, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ेगा बोर्ड पे, इसलिए इसको रब करके ही लिखा जाए। सो हमारे पास आ चुका था इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड divided by z minus z0 dz along the simple closed curve C is equals to fz minus f of z0 divided by z minus z0 along the simple closed curve gamma f of z0 integration along the simple closed curve gamma f of z0 my, ओके, बाहर ले आए हम, तो 1 ये। अब हमारी पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या है इस गामा की, ZT इज इक्वल्स टू Z0 प्लस R e टू द पावर IT। जैसे जैसे हम, एक बार मैं यहाँ लिखती हूँ पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ गामा, Z0 हमारा सेंटर है, प्लस R रेडियस है इस सर्कल का, और e टू दी पावर IT। e टू दी पावर IT लेने से क्या होगा, t की वैल्यू आप 0 रखेंगे तो हमें ये पॉइंट मिलेगा 0 डिग्री पे, फिर π/3, π/6, π/2, इस तरीके से हम रेडियंस में रखेंगे तो हमें ये पूरा सर्कल ये दे देगा। ठीक है, इसीलिए मैंने z को क्या लिखा है, t का फंक्शन। t यहाँ क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 2 पाई। तो मैं ये वैल्यू का यूज़ करूँगी यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए, सेकेंड वाले को। फर्स्ट वाले को हम दूसरी मेथड से सॉल्व कर लेंगे, तो इसको मैं अभी ऐसे ही लिख रही हूँ। इसकी वैल्यू 0 आएगी, किस तरीके से अभी आपको मैं बताती हूँ, पहले मैं इसको सॉल्व कर लूँ। यहाँ पर मैं इसको पूरे t में कन्वर्ट कर रही हूँ। देखिए z माइनस z0 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से z ये है माइनस z0 इक्वल टू होगा r e टू दी पावर it। तो हम यहाँ वैल्यू रख देंगे r e टू दी पावर it, और dz की वैल्यू क्या होगी, इसको डिफरेंशिएट कर दिया जाए विथ रिस्पेक्ट टू t का फंक्शन है ये, z0 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, r कांस्टेंट है, e टू दी पावर it का डिफरेंशिएशन सेम रहेगा, और फिर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो ये सिंपल i आ जाए। तो dz क्या आ गया हमारा, r i e टू दी पावर it, और ये t में चेंज हो गया है, और t की लिमिट्स क्या होनी चाहिए, 0 to 2 पाई। तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिंपल i बचेगा। तो i को हम इंटीग्रेट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। इसकी वैल्यू हम 0 प्रूफ करेंगे, देखिएगा किस तरह से। ये हो गया f ऑफ z0 और ये हो गया i, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे dt का सिंपल, तो ये t हो जाएगा, और लिमिट्स लगा देंगे 0 to 2 पाई। तो जब हम अपर लिमिट रखेंगे तो 2 पाई आएगा, माइनस लोअर लिमिट 0, सो ये हमें सिंपल मिलेगा 2 पाई। तो ये हमारा आ चुका है लगभग, जो हमें प्रूफ करना है, बस ये 0 हो जाए, देन दिस इज इक्वल टू दिस, और फिर हम ट्रांसपोज कर देंगे 2 पाई i,
तो हमें वो मिल जाएगा जो हमें रिजल्ट प्रूफ करना है। अब इसको कैसे ज़ीरो प्रूफ करेंगे वो आप देखिए। सो हमें शो क्या करना है, नाउ वी शो दैट कि इंटीग्रेशन अलोंग द कर्व गामा f of z minus f of z0 by z minus z0 is equal to 0। ये हम शो कर देंगे बस। ये जब शो हो जाएगा तो ये बहुत इजी हो जाएगा प्रूफ करना। ये हमारा इस तरह से चल रहा है, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। इसी में जब हम इसको ज़ीरो प्रूफ कर देंगे तो ये इक्वल टू ये आ जाएगा और एफ ऑफ जेड नॉट निकालना है तो 2πi इधर आ जाएगा और प्रूफ हो जाएगा। चलिए इसको ज़ीरो कैसे प्रूफ करेंगे, सिंस फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक इन डी डोमेन, सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी में हमारा फंक्शन एनालिटिक है जो कि हमें गिवन है, तो हम यूज़ करेंगे एनालिटिक की डेफिनेशन। तो हमारा फंक्शन डी में अगर एनालिटिक है तो जेड नॉट पर भी एनालिटिक होगा क्योंकि जेड नॉट डी के अंदर है। इज एनालिटिक इन डी और एनालिटिक एट जेड नॉट। लिख लीजिए, फिर से लिखना हो तो एफ इज एनालिटिक एट पॉइंट जेड नॉट। एनालिटिक है तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन इज एफ इज कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट जेड नॉट। डिफरेंशिएबल होता है अगर एनालिटिक होता है फंक्शन, तो कंटिन्यूअस तो ऑब्वियसली होगा। और कंटिन्यूअस की हम लगाएंगे एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन फॉर एवरी epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that mod of f of z minus f of z naught is less than epsilon whenever mod z minus z naught less than delta। ये है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। किसी भी एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मिलेगा जो कि ये कंडीशन ट्रू करेगा कंटिन्यूअस की डेफिनेशन से, मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि हमारा फंक्शन जेड नॉट पर कंटिन्यूअस है व्हेन एवर जेड मॉड जेड माइनस जेड नॉट लेस देन डेल्टा। अब यही रिजल्ट का यूज़ करेंगे क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है कंटिन्यूअस की डेफिनेशन से। अब हमें क्या शो करना था, इंटीग्रेशन अलोंग द सिंपल क्लोज्ड कर्व गामा एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट डिवाइडेड बाय जेड माइनस जेड नॉट। इसकी वैल्यू हमें ज़ीरो प्रूफ करनी है। हम इसका मॉडुलस देखते हैं क्या आता है। सो इसका मॉड क्या होगा, दिस इज लेस देन इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ एफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन। एंड ये क्या है आपका, ये आपको मैंने अभी बताया था कि जब पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखी थी z इक्वल टू जेड नॉट प्लस आर ई टू द पावर आई टी, तो मॉड, तो z माइनस जेड नॉट का मॉड लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, r। सो ये r हो जाएगा। dz का इंटीग्रेशन करना है तो ये आएगा 2πr पूरा सरकमफेरेंस, r कैंसिल होगा तो ये हमें देगा 2π एप्सिलॉन। 2π एप्सिलॉन, एप्सिलॉन से वैसे ही बड़ा है तो ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। सो हमें मिल गया कि दिस मॉडुलस वैल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन वेयर एप्सिलॉन इज आर्बिट्री एलिमेंट। ये आर्बिट्री नंबर है, ठीक है, आर्बिट्री नंबर है। सो ये टेंड्स टू ज़ीरो करेगा, इसलिए हम इसको ज़ीरो लिख लेंगे। और यहाँ पर जो हम r ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, लेस देन डेल्टा। ओके, ये डेल्टा जो हमने लिया है वो बड़ा है, r छोटा है। नेक्स्ट, अब हम आर्बिट्री नंबर है तो इसको हम ज़ीरो के इक्वल लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट
z माइनस z नॉट डी जेड इक्वल टू 0। जब मॉडलेस वैल्यू 0 है तो आपको पता है इफ मॉड z इज 0 दिस इम्प्लाइज z इक्वल टू 0। कॉम्प्लेक्स नंबर खुद भी 0 होगा, मीन्स दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0। सो ये हमने प्रूफ कर दिया। ये वैल्यू ही हमें प्रूफ करनी थी कि ये इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 होती है। सो इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए और पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। जो इक्वेशन 1 दिया था मैंने पीछे, उसमें इसकी वैल्यू रख देते हैं। सो हमारे पास क्या आएगा, integration along the simple closed curve C f of z divided by z minus z naught dz 0 plus 2 pi I f of z naught। अब हम 2 pi I को इस तरफ ट्रांसपोज कर देंगे तो 1/2 pi I इंटीग्रेशन along the simple closed curve C f z by z minus z naught dz। सो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। यही है कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला कि जो भी हमारा फंक्शन है वो एनालिटिक होगा सिंपली कनेक्टेड डोमेन D में, उसी के अंदर एक सिंपल क्लोज्ड कर्व C लेंगे, उसके अंदर एक इंटीरियर पॉइंट लेंगे z0, उस पर फंक्शन की वैल्यू इसके बराबर होती है। ये है सिंपली कनेक्टेड डोमेन के लिए। अब हम देखेंगे डबली कनेक्टेड डोमेन के लिए रिजल्ट क्या होगा।